हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये टॉपिक होगा हमारा, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर हर देश के अंदर वैक्सीनेशन पे कार्यक्रम चल रहा है, मतलब वैक्सीनेशन पे काम चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि कौन से देश की वैक्सीन कौन सी है, वो मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट उस वैक्सीन को बना रही है, उस वैक्सीन की जो एफिशिएंसी रेट क्या है, एफिशिएंसी मतलब जो इसकी रेट है, मतलब कितना इफेक्ट करती है वो वैक्सीन, उसी पे हमारा ये टॉपिक होगा आज का। और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आने वाली एग्जाम के अंदर, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि हर देश के अंदर वैक्सीन पे काम चल रहा है, वैक्सीन लग रही है। तो आने वाले एग्जाम में जो कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें से इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूछने के चांस है, और पूछा भी जाएगा कि ये वैक्सीन है वो कौन से देश की है, या इसको किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, या इस वैक्सीन को कब मतलब बनाया गया था, या पहले कहाँ प्रयोग किया गया था, कौन से देश ने बनाई थी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें कुछ मैं आपको जरूरी फैक्ट भी बताऊंगा जो हो सकता है कि शायद ही आपको पता हो। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के अपने टॉपिक को। तो आप आज अपना टॉपिक होगा वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन पे अपना टॉपिक होगा। तो वैक्सीनेशन से अपन बात करते हैं। पहले वैक्सीनेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले एक दो पहले अपन वो मैंने जान लेते हैं कि वो कौन से है। वो फैक्ट है कि आपको पता होगा कि पहले इंसानों पे जो वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया था वो कौन से देश ने किया था। इंसानों पे मतलब अपन इंसानों की बात करें तो वैक्सीनेशन पे जो ट्रायल किया गया था, वैक्सीन के लिए ट्रायल किया गया था, वो कौन से देश ने किया था। वैक्सीन पे इंसानों की बात करें तो इंसानों पर पहला, विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, विश्व वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। विश्व, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की। विश्व के अंदर वैक्सीन पर इंसानों पर पहला जो ट्रायल किया गया था या परीक्षण किया गया था, वो कौन से देश ने किया था। वो किया था रूस ने। कौन से देश ने वो किया था। वो किया था रूस ने। किसने किया था। वो किया था रूस ने किया था, रूस ने। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इंसानों पे जो पहला ट्रायल हुआ था वैक्सीन को लेकर, वो किसने किया गया था। पूरे विश्व के अंदर पहले पोत रूस ने किया था। किसने किया था। रूस ने किया था। अब अगला क्वेश्चन अपना निकल के आता है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सबसे पहले वैक्सीन लगाने का जो अभियान है या कार्यक्रम है वो कौन से देश ने स्टार्ट किया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वैक्सीन लगाने का, अपने देश के अंदर वैक्सीन लगाने का जो अभियान है या कार्यक्रम है वो कौन से देश ने शुरू किया था। तो वो किया था वैक्सीन लगाने का या वैक्सीकरण का, कुछ भी कर सकते हैं आप, वैक्सीकरण का बोल लीजिए आप, का कार्यक्रम सबसे पहले, विश्व की बात हो रही है यहां पर, सबसे पहले कौन से देश ने शुरू किया था। वो भी रूस था। कौन सा था। वो भी रूस था। कौन सा था वो देश भी रूस था। ठीक है, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि विश्व के अंदर इंसानों पर सबसे पहले जो परीक्षण किया गया था, ट्रायल किया गया था, वो कौन से देश ने किया गया था वैक्सीनेशन को लेकर। रूस ने। दूसरा क्वेश्चन अपन आता है कि वैक्सीन लगाने का या वैक्सीकरण का जो कार्यक्रम अभियान चल रहा है हर देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर, सबसे पहले वो अभियान किसने शुरू किया था। मतलब अपने देश के जो मतलब लोग हैं उनको, मतलब सबसे पहले वैक्सीन लगाना किसने स्टार्ट किया था। वो किया था रूस ने। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो पहला ट्रायल किया गया था वो ट्रायल कौन सा था वैक्सीन को लेकर। वो था स्पुतनिक। स्पुतनिक वी। ठीक है, कब किया था। जुलाई में, जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में। ठीक है, वैक्सीन पे इंसानों पर जो पहला ट्रायल परीक्षण किया गया था वो किया गया था स्पुतनिक, जुलाई 2020 में। मतलब वो जो डोज दी, कौन सी डोज थी, वो थी स्पुतनिक थी, और जुलाई 2020 में ये किया गया था। और वैक्सीन सबसे पहले कौन से देश ने लगाई थी, वो भी आम इंसानों पे जो वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, वो कौन से देश ने किया था। वो किया था रूस ने।
कौन से देश ने क्या किया था? वो किया था रूस ने। और रूस ने पहले दावा किया था कि हमने वैक्सीन है वो बना ली है। रूस ने ये दावा किया था कि हमने वैक्सीन है वो बना ली है पिछले साल। और उसने भी पहले स्टार्ट भी उसने किया था, परीक्षण करना, ट्रायल करना भी उसी ने शुरू किया था अपने देश पे लगाने का। और पहले स्टार्ट भी पहला जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था, अभियान स्टार्ट किया था, वो भी रूस ने ही किया था। ये होते हैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो भारत है, भारत ने सबसे पहले वैक्सीकरण कब शुरू किया गया था? वैक्सीकरण करना कब शुरू किया गया था? वो किया था 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2021। किस पे किया गया था? हेल्थ वर्कर्स पे, हेल्थ वर्कर्स पे। ठीक है, भारत ने सबसे पहले वैक्सीकरण आम लोगों के लिए शुरू किया था। वो किया था 16 जनवरी से शुरू कर दिया था। 16 जनवरी से उसने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। सबसे पहले किस पे लगाया था? हेल्थ वर्कर्स पे। हेल्थ जो अपने मतलब नर्सेस होती है, डॉक्टर्स होते हैं, या मतलब जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, या मतलब जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, जो भी मेडिकल लाइन के जो भी मतलब हेल्थ वर्कर होते हैं, उन पे सबसे पहले उन्होंने लगाना स्टार्ट किया था। 16 जनवरी से हमारे देश में वैक्सीकरण का जो कार्यक्रम वो स्टार्ट हो गया था 16 जनवरी 2021 से। 16 जनवरी 2021 से। ये 3 जरूरी फैक्ट थे, आप इनको नोट कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, फिर चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। अब चलते हैं अपने अगली वैक्सीन पे। अब अपन वैक्सीन पे बात करेंगे, मतलब जो वैक्सीन है अलग अलग देश की, हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट वैक्सीन है देशों की, उन पे अपन चर्चा करेंगे। और उनको बना कौन सी इंस्टीट्यूट रहा है उस पे बारे में अपन बात करेंगे। और थोड़ा बहुत कोई जरूरी फैक्ट होते हैं मतलब वैक्सीन से रिलेटेड, अपन उन पे भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो पहले जो वैक्सीन लेते हैं वो अपन भारत की ले लेते हैं, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन बात करते हैं, इसको बनाया किसने था? पहले तो वैसे आपको पता होगा भारत की है, ठीक है, भारत की वैक्सीन है। और बनाया किसने था? अगर इसकी एक्यूरेसी अपन इफिशिएंसी की बात कर लेते हैं पहले अपन। इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है? जैसे जब इसका ट्रायल किया गया था तो पता लगा था कि इसका जो एफिशिएंसी रेट है वो अप्रोक्स 81% बताया गया था। अप्रोक्स 81% इसका जो एफिशिएंसी रेट है, मतलब ये 81% आपको कोविड से, कोरोना से आपको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? कोरोना से आपको 81% आपको क्या करती है? ये कोरोना से प्रोटेक्ट करती है, मतलब सुरक्षा देती है। कोविड-19 मतलब कोरोना से आपको 81% आपको ये कोवैक्सीन है वो आपको मतलब सुरक्षा देती है, कोरोना से आपको बचाती है। कहाँ की है? भारत की है। बना कौन रहा है? इसको बना रहा है ये, इसको दो इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तो भारत बायोटेक व ICMR, इसको 2 इंस्टीट्यूट बना रहा है। कौन बना रहा है? एक तो भारत बायोटेक और एक कौन बना रहा है? एक ICMR, भारत बायोटेक व ICMR। अब बात आती है कि भारत बायोटेक क्या है और ICMR क्या है। चलो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहले आते हैं अपन भारत बायोटेक पे। ठीक है, तो भारत बायोटेक की स्थापना कब की गई थी? भारत बायोटेक की स्थापना कब की थी? 1996 ईस्वी में भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक की स्थापना कब की गई थी? 1996 में की थी। और भारत बायोटेक क्या है? एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है? वैक्सीनेशन पे काम करती है और वैक्सीनेशन बनाती है। इसे अभी जो कोरोना का जो ट्रायल चल रहा है, तो कोरोना की वैक्सीन भी एक तो भारत बायोटेक और एक ICMR दोनों मिलकर बना रही है। तो भारत बायोटेक जो स्थापना हुई थी या इसको स्टैब्लिश किया गया था, वो कब किया गया था? 1996 में किया गया था। बात आती है कि इसका जो हेडक्वार्टर या इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, बात आती है इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर या मुख्यालय से कहाँ पर है? हैदराबाद में है। बात आती है इसके निर्देशक या डायरेक्टर कौन है? इसके निर्देशक या इसके डायरेक्टर कौन है? तो निर्देशक डायरेक्टर इसके कौन है? इसके डायरेक्टर है वर्तमान में वो है कृष्णा एल्ला। कौन है? कृष्णा एल्ला इसके क्या है? डायरेक्टर है। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जो कोवैक्सीन अपने भारत की है,
उसको बना को दो इंस्टीट्यूट मिलकर बना रहे हैं। कौन कौन से बना रहे हैं? एक तो भारत बायोटेक और एक ICMR। भारत बायोटेक है, उसकी स्थापना हुई थी 1996 के अंदर। हेडक्वार्टर मुख्यालय वो कहाँ पर? हैदराबाद में है। निर्देशक या डायरेक्टर वर्तमान में इसके कौन है? वो है कृष्णा एल्ला। मैं बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए करता हूं कि अगर जो मैं चीज़ें आपको लिख रहा हूं अगर आपको वो समझ दिख भी नहीं रही है तो कम से कम मैं जो वो चीज़ें आपको बोल रहा हूं वो आप अच्छे से सुनकर लिख पाए, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट करता हूं ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। अगर आपको ये दिख भी ना रहा हो तो, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड में लिख रहा हूँ तो हो सकता है कि लिखने में थोड़ा सा आपको ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि अब डिजिटल तो है नहीं अभी यहाँ पर, तो मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, धीरे धीरे लिखूंगा तो फिर वही बात है, वो वीडियो बड़ा होता जाएगा। तो आप मैं रिपीट कर रहा हूँ तो आप मेरी आवाज़ है उसको भी आप कैच करके आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो निर्देशक कौन है? वर्तमान के डायरेक्टर कौन है? वो है कृष्णा एल्ला। ठीक है, उतार लीजिए। फिर चलते हैं अपन ICMR पे। किस पे चलते हैं अपन? ICMR क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिश कब हुआ था, वो इस पे चलते हैं। उतार लीजिए आप। बात आती है कि ICMR क्या है। तो ICMR एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है? वैक्सीनेशन पे काम करती है, भी वैक्सीनेशन वगैरह बनाती है। जैसे जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रही है। बात आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इंडिया काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ICMR, इंडिया काउंसिल मेडिकल रिसर्च। बात आती है इसकी हिंदी की, तो अगर हिंदी में लिखूं तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, अब आते हैं इसका मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां पर? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक, वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है वो है डॉक्टर बलराव भार्गव। ठीक है, डॉक्टर बलराव भार्गव। दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूं कि जो ICMR है वो क्या करता है? कोई रिसर्च सेंटर है। ICMR क्या रिसर्च सेंटर है जो क्या करता है? जो वैक्सीनेशन है उन पे काम करता है, वैक्सीनेशन वगैरह का जो ट्रायल वगैरह है या बनाता है वो काम करता है वैक्सीनेशन का। बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहां पे है? नई दिल्ली में। बात करते हैं इसके वर्तमान में जो महानिदेशक है, वो है डॉक्टर बलराव भार्गव। इसके क्या है? वर्तमान में महानिदेशक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे समझ में आएगी। भारत बायोटेक क्या है, ICMR क्या है। भारत बायोटेक और ICMR ये जो कोवैक्सीन है, अपनी जो भारत की कोवैक्सीन है वो बना रही है। बात करें इसकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी रेट की तो 81% है। ये अपन को जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उससे अपन को बचाता है 81%। ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है एक जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको समझा देता हूं। उतार लीजिए, फिर हम आगे में सबको इसके बारे में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मैं समझाता हूं। उतार लीजिए आप फटाफट इनको। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अब जो जरूरी फैक्ट है वो मैं आपको वो भी समझा देता हूं मैं। जो कोवैक्सीन है इसको अभी WHO से परमिशन नहीं मिली है, परमिशन या इसको मतलब इमरजेंसी या आपातकालीन FDI आपातकालीन मतलब विदेशों के अंदर आपातकालीन या WHO से इसको क्या हुआ? परमिशन अभी तक नहीं मिली है। कहने का मतलब अगर कोवैक्सीन सिर्फ भारत के अंदर ही अभी परमिशन है, भारत के अंदर ही अपन कोवैक्सीन लगाकर भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर विदेश में अपन जाना है, आउट ऑफ इंडिया अपन को जाना है तो अपन कोवैक्सीन लगाकर नहीं जा सकते।
मतलब WHO से इसको ना तो मान्यता मिली है, न जैसे अमेरिका है, USA वगैरह, वहाँ पे उनको परमिशन मिली है, वहाँ पे उनको कहा भी गया था, बट जो आपातकालीन एक होती है, आपातकालीन अपन जैसे बोलते हैं कि आपातकालीन मंजूरी मिल जाए, वो भी अभी तक कोवैक्सीन को नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर आप विदेशों में पढ़ते हो या विदेशों में जॉब करते हो या काम करते हो, तो अगर आपने कोवैक्सीन अभी तक नहीं लगाई तो आप कोवैक्सीन एक बार ना लगाई, कोविशील्ड ही लगाए। इससे वो ये होगा कि अभी तक जब तक मतलब परमिशन नहीं मिल रही है तब तक आप विदेश नहीं जा सकते, तब तक आप आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते। और दूसरी बात मैं आपको जरूरी समझा देता हूँ, ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये 12 जून को हो रहा है, 12 जून को ये वीडियो शूट हो रहा है। क्या पता कल 13 जून को ही परमिशन मिल जाए या आपातकालीन मंजूरी मिल जाए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मत बोलना कि आपने गलत बताया है, आपने गलत बताया, मंजूरी मिली हुई है। अभी 12 जून तक नहीं मिली है, क्या पता कल ही मिल जाए। 12 जून तक परमिशन नहीं मिली है, तो मैं 12 जून तक की बात कर रहा हूँ, क्या पता कल ही मिल जाए। तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मत बोलना कि आपने गलत जानकारी दी है, परमिशन तो मिल चुकी है। 12 जून तक परमिशन इसको नहीं मिली है, कोवैक्सीन ने तो आपातकालीन मंजूरी मिली है, ना WHO से परमिशन मिली है अभी तक कि आप इसको मतलब जैसे एक परमिशन मिलती है WHO, बात आती है WHO क्या है। चलो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन, WHO क्या है। WHO क्या है? WHO बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको हेल्थ से पता लगा होगा, वर्ल्ड हेल्थ है, वर्ल्ड विश्व हेल्थ है, मतलब इसका WHO क्या काम होता है कि ये विश्व का जो स्वास्थ्य संगठन होता है, मतलब विश्व का जो वर्ल्ड का मतलब पूरे देश के ऊपर ही निगरानी रखता है हेल्थ को लेकर पूरे देश को ये मतलब ध्यान रखता है और ये आगाह भी करता है। मतलब मानव के जो भी मतलब इंसान मान लो या पूरे देश के जो भी मतलब लोग हैं उन पे ये निगरानी रखता है और उनको सचेत करता है। जैसे लास्ट ईयर जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था अपने देश के अंदर या सब देशों में आया था, पूरे वर्ल्ड में आया था, तो आपने WHO का नाम सुना होगा। WHO बार बार में अपने जो सबको गाइड कर रहा था, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप इतना ध्यान रखो, आप ये मास्क लगाओ, ऐसे मास्क लगाओ, मतलब हर चीजों को वो गाइड कर रहा था। तो WHO का काम क्या है कि पूरे देश को स्वास्थ्य से लेकर स्वास्थ्य चीजों को लेकर परिचित सतर्क करना और बताना उन चीजों को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब जैसे वैक्सीन बन रही है, तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि WHO की परमिशन मिलना जरूरी होती है, तभी उसको पूरे देश के अंदर परमिशन मिलती है। अब भारत में तो अपन कोवैक्सीन लगा सकते हैं, बट जब तक WHO से परमिशन नहीं मिलती है या आपातकालीन मंजूरी नहीं मिलती है तब तक अपन इस कोवैक्सीन को लगाकर भारत से बाहर नहीं जा सकते। वो परमिशन अभी तक नहीं मिली हुई है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि WHO की जो स्थापना है वो कब हुई थी या इसको स्टैब्लिश कब किया गया था। स्थापना इसकी की गई थी 1948 में, 1948 में। कब स्थापना की गई थी इसको? 1948 में। बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या मुख्यालय इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर या मुख्यालय, हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, बात आती है कि इसके जो वर्तमान में निर्देशक या डायरेक्टर है, वर्तमान में निर्देशक या डायरेक्टर या प्रमुख कौन है? वो है टेड्रोस। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो पर लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसकी जो निर्देशक प्रमुख है वो क्या है? टेड्रोस एडहोनोम, ये इसके निर्देशक है, प्रमुख है। टेड्रोस एडहोनोम। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। स्टार्टिंग से कोवैक्सीन के बारे में मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि कहाँ की है, भारत की है, इसकी एफिशिएंसी रेट क्या है वो मैंने आपको बता दी। भारत बायोटेक और ICMR दोनों मिलकर बनाती है। भारत बायोटेक क्या है, ICMR क्या है, उसको मैंने समझा दिया। WHO से इसको अभी तक परमिशन नहीं मिली है, ना अभी इसको आपातकालीन मंजूरी मिली है। WHO क्या होता है वो मैं आपको बता ही दिया। स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके प्रमुख कौन है, WHO का काम क्या होता है वो मैं आपको अच्छे समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। अब उतार लीजिए, फिर चलते हैं अपन अगली वैक्सीन पे। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगली वैक्सीन पे। थोड़ा सा हो सकता है मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको थोड़ा कम समझ आ रहा हो या आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, धीरे धीरे चीज़ें सब ठीक हो जाएगी।
और मेरा बार बार में रिपीट करने का मतलब यही होता है कि अगर आपको बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ सही समझ ना आ रहा हो, या आप देखने में थोड़े से आपको जैसे वीडियो क्वालिटी कई बार कम हो जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो वीडियो क्वालिटी की वजह से आपको अगर कुछ चीज़ नहीं दिख पा रही है, बाकी अगर मैं जैसे वीडियो क्वालिटी में बात करूँ तो अगर वीडियो क्वालिटी आपकी हाई होगी तब तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बट कई बार क्या वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो क्वालिटी लो हो जाती है, तो उस वजह से आप ये चीज़ें दिख नहीं पाती है। तो मेरा बार बार में एक चीज़ को 4 बार 5 बार बोलने का मतलब ही होता है कि बोर्ड पे लिखा हुआ और आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप कैच करके पकड़ के आप उन चीज़ों को अच्छे से लिख पाओ अपनी जहाँ पे आप नोट कर रहे हो वहाँ पर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। आपने उतार लिया हुआ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे अपनी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, वो आती है कोविशील्ड। कौन सी आती है? कोविशील्ड। नाम तो आपने सुना ही होगा, वैसे लगवा रहे तो नाम तो सुना ही होगा। कोविशील्ड, कोविशील्ड। ठीक है, ये अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है। बात पहले इसकी कर लेता हूँ मैं, इसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। तो जब ट्रायल हुआ था तब कहा गया था इसकी जो फर्स्ट डोज है, इसकी जो फर्स्ट डोज है वो अपन को 70% तक अपन को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करती है। 70% फर्स्ट डोज। आफ्टर सेकेंड डोज ये अपन को 90% तक कोरोना वायरस से अपन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। फर्स्ट डोज अपन को 70%, फर्स्ट डोज अपन को क्या करती है? फर्स्ट डोज अपन को 70% कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करती है फर्स्ट डोज। ठीक है, बात आती है आफ्टर सेकेंड डोज। आफ्टर सेकेंड डोज अपन को क्या करती है? 90% अपन को कोरोना वायरस से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है सेकेंड डोज लेने के बाद में 90%। ठीक है, तो बात आती है कि इन दोनों को जो कौन सा इंस्टीट्यूट है वो बना रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट है इनको दोनों को बना रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक तो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरी इसके साथ है वो है एस्ट्राजेनेका कहाँ की है? दोनों ब्रिटेन की है। दोनों ब्रिटेन की है। दोनों कहाँ की है? दोनों ब्रिटेन की है। कौन कौन सी है? जो कोविशील्ड को वैक्सीन को जो बना रही है वो कौन सी संस्था है? वो है एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसके साथ एस्ट्राजेनेका। दोबारा से लिख देता हूं मैं, एस्ट्राजेनेका। ठीक है, एस्ट्राजेनेका है, वो क्या है? दोनों ब्रिटेन की है। दोनों ब्रिटेन की इंस्टीट्यूट है, संस्था है जो क्या कर रही है? कोविशील्ड को बना रही है। ब्रिटेन की है दोनों। ठीक है, बात आती है कि भारत के अंदर, ये तो ब्रिटेन की है, बात आती है कि भारत के अंदर कोविशील्ड को कौन बना रहा है? भारत के अंदर कोविशील्ड को कौन बना रहा है? तो भारत के अंदर जो कोविशील्ड है उसको बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम नाम सुना होगा आपने, सीरम इंस्टीट्यूट है। वो क्या कर रहा है? वो भारत के अंदर कोविशील्ड बना रहा है। भारत के लिए या भारत के अंदर कोविशील्ड बना रहा है, या भारत के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है। ठीक है, भारत के लिए भारत के अंदर क्या कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट है वो भारत के लिए, भारत के अंदर कोविवैक्सीन बना रहा है। और इसका जो स्टार्टिंग हुआ था कोविशील्ड का, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन जो दोनों ब्रिटेन की है, ये ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था, और सीरम इंस्टीट्यूट है वो भारत के लिए बना रहा है। ठीक है, बात आती है सीरम इंस्टीट्यूट क्या है, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट है स्थापना कब हुई थी, है क्या, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं अपने सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सीरम इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का नाम बहुत जाना पहचान है,
भारत की भारत की नहीं, वर्ल्ड की, पूरे विश्व की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन का सबसे बड़ी मतलब सीरम इंस्टीट्यूट विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या इंस्टीट्यूट है जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है वैक्सीनों का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है पूरे विश्व की। चलो मैं अच्छी तो आपको अलग से लिखा दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कोविशील्ड का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिख ली होगी। अब चलते हैं अपन अगले अपने पॉइंट पे। तो अपन बात कर लेते हैं सीरम इंस्टीट्यूट की। सीरम इंस्टीट्यूट क्या है, पहले इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहे। उतार लीजिए 9 चीज़ों को आप, इन 3-4 चीज़ों को आप उतार लीजिए, फिर अपन चलते हैं सीरम इंस्टीट्यूट क्या है। सीरम इंस्टीट्यूट क्या है उस पर चलते हैं अपन। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। अब चलते हैं अपन सीरम इंस्टीट्यूट पे। बात आती है कि सीरम इंस्टीट्यूट है क्या। बात कर लेते हैं कि स्थापना कब हुई इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना इसकी किसने की थी, साइरस पूनावाला ने इसकी स्थापना की थी। स्थापना किसने की थी, साइरस। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, सही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से रखना इनको। सीरम इंस्टीट्यूट स्थापना किसने की थी, स्थापना की थी इसने साइरस पूनावाला ने। साइरस पूनावाला ने क्या करती है, इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका कहाँ पर है, वो है पुणे में। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर इसका, पुणे में है। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में। बात आती है कि इसका निर्देशक कौन है फिलहाल वर्तमान इसका निर्देशक कौन है, प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर कौन है, प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर या वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है, तो निर्देशक है आधार पूनावाला। साइरस पूनावाले के पुत्र ही है, पुत्र या बेटे या सन, जो आपको अच्छा लगे याद कर लेना, ठीक है। क्या है, साइरस पूनावाले, इसके पिताजी ने तो क्या की थी, सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वर्तमान में जो निर्देशक का डायरेक्टर है वो कौन है, इसके पुत्र है आदर पूनावाला, ठीक है। साइरस पूनावाला के पुत्र ये आधार पूनावाला और साइरस पूनावाला इसके क्या पिताजी है, जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1966 के अंदर। और वर्तमान में निर्देशक कौन है, वो आधार पूनावाला है, आधार पूनावाला, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आती है, आधार पूनावाला को आपने आधार पूनावाला का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आधार पूनावाला को 2020 के अंदर चर्चा में रहे थे। 2020 के अंदर आधार पूनावाला चर्चा में रहे थे, क्यों रहे थे वो बता देता हूँ मैं। 2020 में नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के चीज लिख लीजिए। आधार पूनावाला को 2020 में आधार पूनावाला को 2020 में एशिया ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है, दिख रहा है। एशिया ऑफ द ईयर क्या गया था, चुना गया था, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि आधार पूनावाला ये 2020 में चर्चा में रहे थे, चर्चा के अंदर रहे थे। क्यों रहे थे कि 2020 में इनको एशिया ऑफ द ईयर में के लिए चुना गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि आधार पूनावाला को 2020 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो था एशिया ऑफ द ईयर में चुना गया था। क्यों चुना गया था, चुना इसलिए किया गया था जैसे लास्ट ईयर अपने देश में स्टार्टिंग में कोरोना वायरस आया था, तब इन्होंने क्या किया था, अपना बहुत योगदान दिया था। और हाल ही में ये वैक्सीन भी बना रही है, हाल ही में कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन भी बना रही है लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर। मतलब सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूट है पूरे
वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन पे काम करता है और मैन्युफैक्चरिंग करता है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो पुणे वाला को क्या किया था, उसी के कारण जो कोविड-19 में, कोरोना वायरस में उन्होंने मदद की थी आगे बढ़कर, उसी के लिए इनको 2020 में एशिया ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। एशिया ऑफ द ईयर के लिए इनको क्या किया था, चुना गया था एशिया ऑफ द ईयर के लिए। किसको, आधार पूनावाला को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट से, सीरम इंस्टीट्यूट से स्थापना कब हुई थी बताई दी, किसने की थी, साइरस पूनावाला ने की थी। मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में है। वर्तमान में निदेशक कौन है, आधार पूनावाला है, साइरस पूनावाला के बेटे, पुत्र, सन, जो भी आपको अच्छा लगे। नोट, आधार पूनावाला को, मतलब नोट करके इस बात लिख लेना, आधार पूनावाला को 2020 में एशिया ऑफ द ईयर्स के लिए चुना गया था। क्यों चुना गया था, क्योंकि पिछले साल जो कोविड-19 आया था तो इन्होंने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया था और हाल ही में ये कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन भी बना रहे हैं लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर। ठीक है, उतार लीजिए, फिर चलते आगे, उतार लीजिए, फिर अपन चलते आगे। एक दो फैक्ट और बताने आपको, फिर वो भी बताता हूं मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अब अपन एक दो चीजें और है वो और नोट कर लीजिए। इसी कोविशील्ड के अंदर बहुत ही मतलब बारीकी से मैं आपको हर फैक्ट बता रहा हूँ, हर फैक्ट। शायद ही आपको यूट्यूब में अब तक, अगर यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो शायद अब तक आपको ये चीज़ें सब मिलनी शायद ही मुश्किल है, शायद मिल भी जाए, बट शायद मुश्किल है। बट आपको सब चीज़ें एक ही वीडियो मिल जाएगी आपको, ये सब चीज़ें कि मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है, कैसा है, सब भी आपको एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप बने रहिए और आगे अपन इस इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लीजिए। नोट लगा के लिखिए, आप नोट लगा के बात लिख लीजिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है या बनाता है लार्जेस्ट अमाउंट में। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, जो वर्ल्ड पूरे विश्व में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। ठीक है, अब बात आती है कि जो कोविशील्ड है इसको अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है। कोविशील्ड को अन्य देशों में, जो कोविशील्ड है इसको अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है, अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वो है इसको वैक्स जेवरिया। किस नाम से, वैक्स जेवरिया। आपको ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, वैक्स जेवरिया इतनी बार रिपीट कर दिया। अब तो अगर नहीं भी दिख रहा हो तो शायद नोट कर लोगे आप। चलो कर लीजिए नोट फटाफट, भी चलते हैं अगली वैक्सीन पे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपना अगली वैक्सीन पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अपन अगली अपनी नेक्स्ट वैक्सीन पे। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट वैक्सीन आती है वो आती है स्पुतनिक। नाम तो सुना होगा आपने, वैसे स्पुतनिक का तो नाम चल रहा है, सुना ही होगा आपने। अगली जो वैक्सीन आती है वो होती है स्पुतनिक। कौन सी आती है, स्पुतनिक। ठीक है, बात कर लेते हैं किसके द्वारा तैयार की गई है, तो रूस के द्वारा। किसके द्वारा, रूस के देश की ये वैक्सीन स्पुतनिक है, रूस देश की बनाई गई है। बात कर लेते हैं इसकी एफिशिएंसी की। सबसे मतलब कारगर बताती है ये 92% ये कोरोना से आपको बचाती है। कोरोना से सबसे मतलब अब तक की जो वैक्सीन बन रही है शायद स्पुतनिक की सबसे हाईएस्ट मतलब एफिशिएंसी बता रही है अपनी 92% ये अपनी कोरोना से अपन को बचाती है। 92% तक ये अपन को कोरोना से क्या करती है, बचाती है, एफिशिएंसी बताती है इसकी। ठीक है, बात आती है इसको बनाता कौन है। बस उससे पहले अपने एक बात और कर लेते हैं कि स्पुतनिक के साथ साथ एक और है। स्पुतनिक तो है और रूस की एक और वैक्सीन है, उसका नाम है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन। ठीक है, ये दो वैक्सीन है जो रूस बना रही है। कौन सी वैक्सीन है, दो वैक्सीन है जो रूस बना रही है। कौन से, एक तो स्पुतनिक 5 और एक है स्पुतनिक
लाइट वैक्सीन, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन, दो वैक्सीन है जो रूस बना रही है, एक तो स्पुतनिक 5 और एक स्पुतनिक लाइट वैक्सीन। बात आती है इन दोनों को बना कौन रहा है, इन दोनों वैक्सीन को बना कौन रहा है, तो इन दोनों वैक्सीन है, इन दोनों वैक्सीन को जो बना रहा है वो इंस्टीट्यूट का नाम है, इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो है ठीक है। इन दोनों को जो बना रहा है उस इंस्टीट्यूट का अनुसंधान का नाम है वो है गमलेवा, गमलेवा, गमलेवा नाम तो अच्छा है वैसे, गमलेया, गमलेया या गमलेवा, गमलेया है भाई, गमलेया नाम ये पटे है, गमलेया। गमलेया ठीक है, गमलेया अनुसंधान, गमलेया अनुसंधान के द्वारा ये बनाई जा रही है दोनों वैक्सीन। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, स्पुतनिक वी रूस के द्वारा बनाई गई है। इफिशिएंसी की बात करें तो 92% बताती है कि कोरोना से आपको बचाती है। दूसरी वैक्सीन जो रूस बना रही है वो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन। दोनों वैक्सीन को बना कौन रहा है, वो बना रहा है गमलेया अनुसंधान नाम से एक इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान है, वो गमलेया अनुसंधान द्वारा इन दोनों वैक्सीन को बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है तो नोट लगा के लिख लीजिए आप, शायद ही आपको पता होगा ये, क्योंकि शायद पता क्या बहुत कम लोगों को है या शायद पता ही नहीं होगा। नोट लगा के ये बात लिखिए कि रूस है, जो रूस ऐसा एक देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, रूस ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड विश्व के अंदर जिन्होंने पशुओं के लिए कोरोना टीका बनाया है, पशुओं के लिए भी कोरोना टीका बना लिया है, पशुओं के लिए भी कोरोना टीका बना लिया है। रूस एकमात्र विश्व में ऐसा देश है, रूस एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जिसने पशुओं के लिए कोरोना टीका या वैक्सीन बनाया है, कोरोना टीका या वैक्सीन बनाई है। रूस है एकमात्र विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने पशुओं के लिए भी कोरोना टीका या कोरोना वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग निर्माण है वो कर लिया है। ठीक है, कौन है, रूस, रूस इसे एकमात्र ऐसा देश है। ठीक है, उतार लीजिए। अच्छा एक बात कर लेते, वो टीका कौन सा है, अगर बात कर लेते कि वो टीका कौन सा है, वो तो बताना भूल गया। जो टीका बनाया है पशुओं के लिए वो टीका कौन सा है, नाम तो अजीब ही है बट लिखना तो पड़ेगा अपन को, कार्वेनिवेक, कार्वेनिवेक कोव ये नाम है, कार्वेनिवेक कोव। दोबारा से रिपीट करता हूँ, कार्वेनिवेक कोव वो टीका है जो रूस ने, विश्व में रूस ऐसे मात्र देश है जिसने पशुओं के लिए, किसके लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बना ली है, कोरोना वैक्सीन बना ली है। उस वैक्सीन का नाम है कार्वेनिवेक कोव। उतार लीजिए फटाफट, फिर चलते अगली वैक्सीन पे। ठीक है, उतार लिया आपने। अब चलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वैक्सीन पे। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये थी जिसकी अभी चर्चा चल रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। अब चलते अपन अमेरिका की भी एक दो वैक्सीन है जिनकी बातें चल रही है, फिर चाइना की भी पढ़ेंगे एक दो वैक्सीन, इसको क्यों छोड़े, इसकी भी पढ़ेंगे। एग्जाम वाला तो कुछ ही पूछ सकता है, उसको इतना मतलब है। ठीक है, अगली वैक्सीन आती है अपन कोमिरनटी, क्या नाम है, कोमिरनटी वैक्सीन, कोमिरनटी वैक्सीन। ठीक है, कोमिरनटी वैक्सीन। बात आती है इनको बना कौन रहा है, इस वैक्सीन को बना रहा है फाइजर व बायोएनटेक। फाइजर का नाम तो आपने सुना होगा। इन वैक्सीन को बना रहा है फाइजर व बायोएनटेक कंपनी। इन दोनों को इस
जो ये कौमी रणनीति वैक्सीन है, कौमी रणनीति वैक्सीन है, इसको कौन बना रहा है? फाइजर व बायोनेटेक कंपनी बना रही है। बात आती है फाइजर है क्या, तो फाइजर ये अमेरिका की कंपनी है। फाइजर वो किसकी है? फाइजर है वो अमेरिका की है। फाइजर है वो अमेरिका की कंपनी है और बायोनेटेक है वो है जर्मनी की। बायोनेटेक है वो जर्मनी की है। ये किसकी है? ये जर्मन की कंपनी है, जर्मन कंपनी। ठीक है, कॉम्युनिटी कनेक्शन को दो कंपनियां बना रही है, फाइजर व बायोनेटेक कंपनी। फाइजर कहाँ की है? अमेरिका की है, और बायोनेटेक कहाँ की है? जर्मन कंपनी है, जर्मन की कंपनी है। ठीक है, उतार लीजिए, उतार लीजिए। फिर चलते हैं अपना अगली वैक्सीन पे। अब चलते हैं अपने चीन की दो वैक्सीन पढ़ेंगे अब, चीन की। उतार लीजिए, ठीक है, उतार लियोगा। अब चलते हैं अपन चीन की वैक्सीन पे, उसके बाद में एक दो अमेरिका की पढ़ेंगे। ठीक है, चीन की आती है कोरोनावेक कंपनी। कोरोनावेक कंपनी, वैक्सीन, सॉरी कंपनी क्या, वैक्सीन, कोरोनावेक वैक्सीन, कोरोनावेक वैक्सीन। ठीक है, इसको बना कौन रहा है? इसको बना चीन के सिनोवेक बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार की गई है? ये तैयार की गई है चीन की, वैसे तो चीन की ही वैक्सीन है ये। कहाँ की वैक्सीन है? चीन की वैक्सीन है ये। ठीक है, तैयार कौन कर रहा है इसको तैयार कर रहा है चीन के सीरोनोवा, चीन के सिनोवेक, सॉरी सिनोवेक का सिरोनोवा दूसरी बनाती है, सिरोनोवा की दूसरी आएगी, सिनोवेक बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास बीच में बंद हो गई थी, रुक गई थी, तो अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट वैक्सीन पे। अपन बात कर रहे थे चीन की वैक्सीन पे, चीन की वैक्सीन में बात कर रहे थे। चीन की मैंने आपको ये वैक्सीन बता दी थी, दूसरी वैक्सीन के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चीन की दूसरी वैक्सीन है वो है BBIBPCORV। कौन सी थी? BBIBPCORV। किसकी वैक्सीन है? ये चीन की वैक्सीन है। किसकी? चीन की वैक्सीन है। ठीक, बना कौन रहा है? इसको बात आती है इस पे, इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है वो है चीन की सिनोफार्मा कंपनी, चीन की सिनोफार्मा कंपनी। बना कौन रहा है इसको? चीन की सिनोफार्मा कंपनी बना रही है। ठीक है, चीन की सिनोफार्मा कंपनी इसको बना रही है, BBIBPCORV वैक्सीन को। चीन की वैक्सीन है जिसको कौन बना रहा है? चीन की सिनोफार्मा कंपनी बना रही है। ठीक है, अब आते हैं अपन अमेरिका की वैक्सीन है, दो वैक्सीन अपन उनको बारे में और बात कर लेते हैं। अगली वैक्सीन आती है वो आती है अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन। आपने नाम तो सुना होगा, मॉडर्ना वैक्सीन। ठीक है, मॉडर्ना वैक्सीन कहाँ की है? वैक्सीन अमेरिका की, अमेरिका की वैक्सीन है। ठीक है, बात आता है बना कौन रहा है इसको? तो इसको बना रहा है अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी के नाम पे इसको वैक्सीन का नाम रख दिया। बना कौन रहा है इसको? अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी इसको क्या कर रही है? बना रही है। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी इसको बना रही है। किसको? मॉडर्ना वैक्सीन को। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी इसको बना रही है। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन को बना रही है। ठीक है, अमेरिका की वैक्सीन और इस पर बात कर लेते हैं अपन। वो वैक्सीन है जेनसेन वैक्सीन। कौन बना रहा है? ये भी अमेरिका की वैक्सीन है। ये भी क्या है? ये भी अमेरिका की वैक्सीन है। बात आता है इसको बना कौन रहा है? तो इसको बना रहा है इस वैक्सीन को अमेरिका की जोशन एंड जॉनसन कंपनी बना रही है। ठीक है, अमेरिका की जोशन एंड जॉनसन कंपनी है वो बना रही है।
अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है वो बना रही है। ठीक है, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है वो बना रही है किसको? जॉनसन वैक्सीन को। किसको? जॉनसन वैक्सीन को अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है वो बना रही है। ठीक है, ये थी अमेरिका की 2 वैक्सीन, एक ऊपर चीन की वैक्सीन आपको बताई है, और ये दो है ये अमेरिका की है। किसकी है? सॉरी, हाँ, अमेरिका की वैक्सीन है। कौन इसको बना रही है? मॉडर्ना कंपनी, और इसको बना रही है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा, और जो वैसे मैंने आपको बताई है आपने अच्छे से समझी होगी, नोट की होगी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताई है उनको आप अच्छे से याद कीजिए। जो वैसे मैंने आपको बताई है इनको आप अच्छे से नोट कीजिए, इनको याद कीजिए। आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टेट लेवल की एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको याद कीजिए, नोट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो भी आज जानकारी दी आपने अच्छे समझी होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।